नानो 11, रेड रोज नानो 11 इनका पूरा नाम। जैसा कि हमारे असलम भाई अहम किरदार इस आयोजन के माननीय सांसद जी के इस शानदार कारवे को आगे बढ़ा रहे हैं। अंकित मौर्य इंदौर का एक जाना पहचाना नाम, बड़ा सितारा। और दूसरी तरफ अगर बात करें इस समय रविराज अहिर, देखना होगा इस समय शिवम कंबोज बॉलिंग कमान पे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स की तरफ से। बहुत अच्छी गेंद शिवम की, बिल्कुल स्टंप्स का लाइन में गेंद की ठीक पिच पर आकर के बहुत ही डिफेंसिव तरीके से खेला बगैर किसी रन के। माननीय वरिष्ठ और कई महनीय व्यक्तित्व हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे अग्रवाल साहब। मातृशक्ति का भी आगमन है, सम्माननीय रेखा दीदी और आए हुए हमारे उज्जैन के एक एक खेल प्रेमियों का माननीय सांसद जी और आयोजन समिति की तरफ से मैं विकास आप सबका हार्दिक अभिवादन। बाबा महाकाल की पावन नगरी खेल की इस खूबसूरत आतिथ्य के केंद्र में है और आज महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पे ये शानदार आयोजन। दो बड़ी टीमें, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स जो बॉलिंग टीम है और दूसरी तरफ है बात करें रेड रोज नानो 11 सिवनी। ये आवाज रेडियो और टेलीविजन पे भी आप सुन चुके हैं। एक वापस से हार्दिक अभिवादन। इस बार ताकत नहीं, नजाकत भरा शॉट इस समय बाउंड्री लाइन की तरफ, फाइन लेग की दिशा से गेंद। देखिए हमारे डांसिंग अंपायर जानू खान की। और अब खेल के मानचित्र पे भी सांसद जी ने इसे परिभाषित कर दिया। फिलहाल इस समय बहुत ही अच्छा शॉट, कामरान मौजूद है गेंद को फील्ड किया, लंबे कद के खिलाड़ी। मुझे याद है अभी हाल ही में मैं उत्तराखंड में कमेंट्री कर रहा था, वहां भी कामरान अपनी टीम लेकर गए हुए थे और एक शानदार ऑलराउंडर, बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। और देखना होगा स्कोरबोर्ड पे रेड रोज सिवनी ने बना लिए हैं इस समय नानो 11, 7 रन पारी के पहले ओवर में। बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त अंकित मौर्य और रविराज अहिरे बीच मैदान में इस समय। एक बार फिर से क्या क्लास दिखाया इस समय, जस्ट टू फ्लिक द वे थ्रू द स्क्वायर लेग रीजन। समाप्ति के बाद 11 रन स्कोरबोर्ड पे, 11 रन स्कोरबोर्ड पे इस समय। पहले ओवर से रेड रोज नानो 11 सिवनी वर्सेस मुकाबला। दूसरी तरफ अगर बात करें नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, नॉर्थ हिमालयन पहाड़ के ऊंचाइयों से
उस परिक्रम बात करें परिश्रम और फुर्ती का समावेश लिए हुआ आई है बाबा महाकाल की पावन धरती पे। पंछी समय बॉलिंग के मोर्चे पे रवि अहीरे और AK-47 अंकित मौर्य। लैम ट्रॉफी में क्या बैटिंग की थी इस खिलाड़ी ने, उस लम्हे को हमने खेलते हुए देखा था। अंकित मौर्य क्या इनिंग खेली थी इस खिलाड़ी ने जबरदस्त अंदाज में 20 लाख के टूर्नामेंट में, और क्या उसी रंगत को उसी आक्रामकता को जारी रखेंगे। शरीर से टकराए इस बार, गेंद आई नहीं बल्ले पे। समय बॉलिंग कमान पे है पंछी। शाम होने से पूर्व आकाश में पक्षियों का दल आशियाने की तरफ जा रहा था, लेकिन ये सितारा पंछी नाम से अपनी टेनिस बॉल की दुनिया में अपनी लोकप्रियता बटोरी है। देखना होगा इस समय। माननीय अनिल फिरोजिया जी की मेहनत का प्रतिफल है यह आयोजन एक बार फिर से। बढ़िया गेंदबाजी पंछी की, लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे अपने प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के लिए। अंकित AK-47 मौर्य बीच मैदान में हैं और रविराज अहीरे। बात करें मुकाबला रेड रोज नानो 11 सिवनी वर्सेस ये मुकाबला नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। रेड रोज नानो 11 खेल रही पहले बैटिंग। इस बार अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरती से ऑन द राइज कहते हैं क्रिकेट में इसे। आगे की गेंद थी, खेला मिड ऑन की तरफ। एक रन आता हुआ, इस एक रन के सहारे 12 रन। तारीफ करनी होगी इस आयोजन की जिसमें इतनी मेहनत से सांसद जी की सोच को हमारे बात करें आयोजन समिति ने कितना शानदार चरितार्थ किया है। असलम शेख जी, अमजद लाला जी, मोहन बाथम जी, गणेश बाथम जी और पूरी टीम इस समय। और पहले ही कमिट हो गए थे शॉट के लिए। बहुत बड़ा विकेट होगा ये, कोई गलती नहीं की वहां पे कामरान खान ने। रवि अहीरे उनका विकेट गंवाया इस समय। रेड रोज नानो 11 सिवनी वर्सेस मुकाबला है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। बड़ा मैच ये दोनों टीमों के लिए, बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी अपने अभियान की शुरुआत कर रही है दोनों टीमें। नए बल्लेबाज आए हैं इस समय खेलने के लिए, सुनील चावरी। सुनील, देखना होगा किस तरीके की रणनीति रहेगी इनकी। tenniscricket.in पे इसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में फिरोजिया ट्रॉफी का। और फिरोजिया ट्रॉफी अपने रोमांच को अपनी आगोश में लिया हुआ क्षीर सागर स्टेडियम। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, हमारे साथ अरुण वर्मा जी और पूरी युवा टीम आयोजन समिति की। क्रिकेट के मानचित्र पे उज्जैन को एक नए क्षितिज पे, एक फलक पे इन्होंने एक आकार और एक पहचान दिलाई है माननीय सांसद जी ने। मुझे याद है जब गौतम गंभीर जी को इस शहर के युवा खेल प्रेमियों से रूबरू होने का अवसर मिला था। और फिलहाल रेड रोज नानो 11 12 रन बना लिए हैं इस समय। पारी के दूसरे ओवर में सुनील आए हैं खेलने, साथ देंगे अंकित मौर्य का। अंकित मौर्य रेड कैप लगाकर बैटिंग कर रहे हैं इस समय। देखना होगा। पंछी की गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे, बहुत बड़ा विकेट इस
वंशी ने कितना शानदार लिया अशोकनगर का चमकता सितारा सौरव रघुवंशी। फिलहाल नए बल्लेबाज का नाम बता दें, न्यू बैट्समैन नेम। सत्यम हो तो हाथ उठाएं। सुमन आए हैं खेलने के लिए। पिछला कैच लिया सौरव रघुवंशी। खेल की दुनिया में अशोकनगर का जिन्होंने मान सम्मान और रुतबा बुलंद की है, और अशोकनगर में हाल ही में एक बहुत ही भव्य टूर्नामेंट को भी संचालित किया था इन्होंने, और खेल के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहने वाले। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, इस समय 12 रन स्कोर बोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पे पहले खेल रही है रेड रोज सिवनी नानो 11 रेड रोज और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। बॉलिंग टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। विकास भाई आप कृपया मंच पर आ जाएं। विकास भाई जी, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स से बात करें, हेमंत बनियाल जी की टीम है, और दूसरी तरफ है बात करें रेड रोज नानो 11 7। बहुत अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, बल्ले के निचले हिस्से से टकरा कर गई शॉर्ट थर्डमैन की तरफ। विकास जी कृपया आप मंच पर आ जाएं। हमारे मंच की शोभा बढ़ाने माननीय सत्यनारायण कशावा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और बड़ी खुशी होती है जब खेल के मैदान में नेतृत्वकर्ताओं को हम एक मंच पे समाहित होते देखते हैं। वाकई में ये आयोजन एकाकार किया करता है। इसे बीच ये शॉट देखिए, बहुत ही खूबसूरती से खिलाड़ी है वो सोर लॉन्ग ऑफ पे, बहुत ही जबरदस्त कैच लिया इस बार, और विकेट मिलता हुआ इस समय एक और रेड रोज नानो 11 का जबरदस्त से मुकाबला देखने को मिलता हुआ। लगातार यह मधुर ध्वनि आप तक जो पहुंच रही है, शानू चिश्ती, हमारे डीजे और पूरी टीम, माननीय सांसद जी की इच्छा शक्ति, सोच, नजरिया का प्रतिफल है यह आयोजन। यूपीएल, यूसीएल, सांसद ट्रॉफी, और अब ये टूर्नामेंट फिरोजिया ट्रॉफी उनके स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में। और अब नए बल्लेबाज भी इस मैदान में, एक और बड़ा सितारा इस समय रेड रोज नानो 11 के लिए बीच मैदान में।
14 रन इस समय स्कोर बोर्ड पे। लैम ट्रॉफी में भी नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला था इन्होंने और सेमीफाइनल तक टीम पहुंची थी ये। मुझे याद है उस टूर्नामेंट में भी आवाज देने का अवसर मिला था। फिलहाल एक और अच्छी गेंद बीट किया पूरी तरीके से बल्लेबाज को। तीसरा ओवर प्रगति पे 14 रन। क्या शानदार गेंदबाजी की है। बात करें शिवम हो पंछी हो, दोनों गेंदबाजों ने नियंत्रित गेंदबाजी अनुशासित गेंदबाजी की झलक पेश की है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रेड रोज नानो 11 सेवनी महज 14 रन और 3 प्रमुख विकेट गंवा दिए हैं। 14 पे 3 आफ्टर 3 ओवर्स। राव कामरान अब बॉलिंग की कमान लेकर के आएंगे पारी के चौथे ओवर में। लंबे कद के खिलाड़ी राव कामरान, ये पूरे भारतवर्ष के सितारों का एक मंच पे समागम हुआ है उज्जैन में और पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने बड़ी लोकप्रियता बटोरी है बड़े टूर्नामेंटों में और वो हेमंत बनियाल जी की टीम खेल रही है सब है। बैटिंग कर रहे बीच मैदान में दिलीप बिजवा, मध्य प्रदेश का बड़ा सितारा जो मध्य प्रदेश ही नहीं भारत और भारत से बाहर भी विदेशी सरजमी पे भी खेल चुके हैं दिलीप बिजवा। बहुत अच्छी गेंद इस समय राव कामरान, लंबे कद के खिलाड़ी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, एक क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। दिलीप बिजवा की टीम हाल ही में 10 पीएल में कप्तानी की इन्होंने और टीम को फाइनल तक लेकर गए और कल ही लोरमी में भी जीत अर्जित कर आए हैं। दिलीप बिजवा, टॉपेश लगा बल्ले का, बहुत बढ़िया कैच, क्या कहने इस समय फील्डर के, बहुत बड़ा विकेट है ये। निगाहें रखना उज्जैन वालों, नजीर ने वाकई में एक नजीर पेश की है इतना अच्छा कैच लेकर। कैच टॉपेश लगा, पुल करने गए थे दिलीप बिजवा। बहुत बड़ी कामयाबी यहां से नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स अब दहाड़ने लगे हैं धीरे धीरे। देखना होगा दूसरी तरफ एक और बड़ी टीम है रेड रोज नानो 11 सिवनी बैटिंग टीम, लेकिन लड़खड़ा रही है शुरुआती लम्हों में। 14 रन पे अपने 4 विकेट गंवा दिए। पहला विकेट 12 पे, दूसरा भी 12 पे, तीसरा 14 पे और चौथा विकेट भी 14 पे। वैभव अपने बल्लेबाज बीच मैदान में आए हैं खेलने के लिए इस समय। वैभव क्या अपने बल्ले की वैभव बिखेरेंगे, ये देखना बहुत अहम रहेगा इस समय। रेड रोज नानो 11 की ये टीम, देखना होगा रेड रोज किस तरीके से वापसी करेगी, ये देखना अहम रहेगा इस समय। दिलचस्प यह मुकाबला देखने को मिलेगा आप सभी को। रेड रोज नानो 11 बैटिंग कर रही पहले टीम इस समय। वैभव आए हैं दिलीप बिजवा के आउट होने के बाद। बॉलिंग के मोर्चे पे राव कामरान इस समय फील्डिंग आई है। देखें, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक मिड विकेट का खिलाड़ी, एक शॉट कवर्स। अच्छी गेंद राव कामरान की, गुडलैंड शॉट पे टप्पा खाए, फ्रंट फुट पे आगे आकर के गेंद को डिफेंस किया। इस बार फॉलो थ्रू में स्वयं कामरान आकर फील्ड करे। लंबे कद के गेंदबाज है, अच्छा फॉलो थ्रू और सही एरिया में बॉल डिलीवर करते हैं। ये जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। बॉलिंग के मोर्चे पे राव कामरान, स्ट्राइक पे वैभव। कट किया इस बार गेंद को इस समय, बहुत अच्छी कोशिश वहां पे फील्डर की, दूसरे प्रयास में रोका गया।
सौरभ रघुवंशी मौजूद हैं इस टीम के, बहुत ही तेज तरार चप्पल फील्डर, और बैकअप कर रहे जो खिलाड़ी कौशल रसल के नाम से ये जाने जाते हैं। फिलहाल 16 रन स्कोरबोर्ड पे सब है। पारी का चौथा ओवर प्रगति पे, बहुत बड़ा मुकाबला है। रेड रोज नानो 11 सिवनी वर्सेस ये मुकाबला नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। रेड बात करें, रेड रोज पहले बैटिंग कर रही है टीम। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करने की कोशिश, बीट किया बल्लेबाज वैभव को। 16 रन पे स्कोर अभी भी रुका हुआ पारी के चौथे ओवर में। गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है शुरुआत से ही। पहले शिवम, उसके बाद पंछी और अब कामरान खान। अच्छा शॉट, बहुत ही आकर्षक शॉट था। अच्छी फील्डिंग उतनी ही पॉइंट बाउंड्री लाइन पे। रसल मौजूद है वहां पे। शानदार फील्डिंग की झलक पेश की रसल ने। तो फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे है समय मात्र 17 रन, और 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा दिया है इस समय। रेड रोज नानो 11 सिवनी, लेकिन रोमांच की यह दास्तान जारी रहेगी। अगली आवाज हुड़चुम्मा जी की। स्वागत है हुड़चुम्मा जी। ट्रॉफी जब ताबड़तोड़ 50 लगाई थी वहां पर 2 वर्षों से लगातार, तो वैसे ही कुछ पारी खेलनी होगी। अपने आप को जानना होगा कि किस लहजे के और किस तरीके के खिलाड़ी हैं। लेकिन स्ट्राइक पर बेहतरीन बल्लेबाज वैभव, प्रतिभा के बहुत धनी पंछी इस बार बेहतरीन, और पंछी जो है काफी जबरदस्त गेंदबाज है। हमारे जब लैम्प ट्रॉफी हम कराते हैं तो उसमें भी पहली बार हमने उनको देखा था और मिले थे, कवर किया था। 2020 की अगर मैं बात करूं, जो 20 लाख का टूर्नामेंट होता है। इस बार लीजिए, बहुत ही हवाओं का सफर तय करते हुए बॉल आसमान में है। 4 खिलाड़ी आ रहे हैं वहां पर, लेकिन कॉटन बॉल्ड होंगे और पंछी उड़ते हैं हवा में और उसी तरीके से कैच पकड़। एक और विकेट गिरा, वैभव पवेलियन लौटे। वैभव ने मात्र 5 रन बनाए और अपने जीवन से पहले शतक से चूक कर जा रहे हैं मात्र 95 रन से। अगले बैट्समैन पहुंचेंगे। बैट्समैन वकार हो तो कंफर्म करें। वकार जो है, आपको बता दूं, यूपी इलाहाबाद के पास के एक छोटे से गांव से आते हैं। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अभी इन्होंने अंकित मौर्य के साथ ही, मैं आपको बता दूं, खेलने के लिए आए थे विदिशा में, तो गेंदबाजी में पंजा खोल दिया था। तो बॉलिंग ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छे प्रतिभा के धनी वकार। लेकिन जिस तरीके से आज एक कैप्टनसी की है सचिन मलिक ने नॉर्थ हिमालयन टाइगर की, मिस्टर हेमंत बनियाल साहब इस मुकाबले को लगातार देख रहे हैं वहां से।
कोलकाता से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हल्के हाथ से लीजिए, सिंगल लेने की कोशिश, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं, पता है ये मुकाबला जो है बहुत ही जबरदस्त है और जैसे जैसे ये प्रतियोगिता बढ़ेगी वैसे ही वैसे मजा आएगा। परसों इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा, तो दर्शक जो इस क्षीर सागर मैदान पर दर्शक आते हैं तो उनकी अपनी ही अलग ही स्ट्रेंथ है, मैच की दीवानगी देखते से ही बनती है। लेकिन लीजिए, वहां पर ड्राइव करना चाहते थे, अपील हल्की सी, और अंपायर का देखिए अपने ही अंदाज में। सानू चित्तौड़गढ़ राजस्थान एंटरटेनिंग एम्पायर। तो अगर एक बढ़िया टोटल बनाना है रेड रोज नानू 11 शिवनी मध्य प्रदेश को, और अभी तक विकेट गिरे हैं, तो आज कुछ खिलाड़ी जो है खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौटे। इसीलिए कहा जाता है सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। वहां पर ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, अच्छी फील्डिंग, और अंकित मौर्य के पास स्ट्राइक है। काफी समय से बैटिंग कर रहे हैं, मात्र 3 रन बनाए हैं। ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर की समाप्ति पर रेड रोज नानू 11 शिवनी का स्कोर है 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। डगआउट का जो माहौल है आपको बता दूं, रेड रोज माथे पर लकीरें चलती हुई, चिंता के बादल साफ मंडराते हुए। देहरादून उत्तराखंड के लोकल बॉय, देहरादून एक्सप्रेस के नाम से भी प्रसिद्ध है, आपको बता दूं। तो स्ट्राइक पर वकार, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अंकित। मात्र 18 गेंदें, और अंकित यहां से क्या रणनीति बनाएंगे और वही खेल दिखा पाएंगे जो लैम ट्रॉफी 2022 में दिखाकर अभी नवंबर में, जिस दिन 2 नवंबर नहीं, माफ कीजिएगा 1 नवंबर को मुकाबला खेला था इनने, तो क्या वही कारनामा दोहरा पाएंगे। लीजिए, ड्राइव किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बहुत तेजी लंबा चेज रहेगा। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जाकर एक्स्ट्रा कवर में लॉन्ग बॉल को पकड़ा और गजब का थ्रो, बच गए। किस्मत के धनी रहे वकार, और थर्ड एम्पायर पर फैसला भेजा है। देखते हैं, थर्ड एम्पायर पर भेजा है एम्पायर जानू खान ने, नॉट आउट। ओके, NOT, ओके। तो अब अंकित पर निगाहें होंगी, AK-47 के नाम से मशहूर है, और याद करनी होंगी वो पारियां जो दबाव में खेली है और टीम को मझधार से निकाला है, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है। तो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से अब ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि इनके बल्ले पे एक बार बॉल लगने लगती है तो फिर क्रिकेट बहुत आसान हो जाती है, फिर इनसे अच्छा कोई नहीं खेलता मैदान पर। अंकित मौर्य, कटनी के लोकल बॉय, बब्बर शेर, इस बार ताकत भरा शॉट वहां पर डाउन द ग्राउंड, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। शॉट बहुत तेज मारते हैं, इनकी कलाइयां जो है अलग ही लेवल पर रहती हैं, आपको बता दूं। लेकिन अंकित मौर्य स्ट्राइक पर है वकार। हमारे बीच में हमारे सम्माननीय इस टूर्नामेंट के संरक्षक, हमारे प्रेरणा स्ट्रोक मार्गदर्शक, परम आदरणीय अनिल जी फिरोजिया साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सभी क्षीर सागर के दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जब से आप सांसद बने, पहले विधायक रहे, उसके बाद सांसद बने, और आपने ऐसी ऐसी जो समाज के प्रति काम है, या ऐसे ऐसे इवेंट या ऐसे ऐसे खेल आपने कराए जिससे
उज्जैन आलोट का नाम जो है पूरी दुनिया में हुआ है। तो ऐसी शख्सियत को मैं नमस्कार करता हूं। और अनिल फिरोजिया साहब ही हैं जो किसी भी चीज में चमत्कार कर सकते हैं। तो मैं ऐसी शख्सियत को बहुत बधाई देता हूं। और विकास जी कृपया मंच पर आए। विकास जी। विकास जी कृपया मंच पर आए। तो फिलहाल उज्जैन की इस पावन धरती बाबा महाकाल की नगरी से एक बार फिर से पूरे भारतवर्ष से आई हुई टीमों का हृदय दिल की गहराइयों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय जिन्होंने खेल और उज्जैन का मान सम्मान और रुतबा जिन्होंने बुलंद की है, एक जन सेवक और एक जननायक के तौर पर उज्जैन की पहचान, कई ऐसे सौगातें दी है उन्होंने जिस पे उज्जैन अपना गौरव महसूस करता है। माननीय अनिल फिरोजिया साहब मंच की शोभा बढ़ा रहे, आपकी सोच का ही प्रतिफल है इतना विराट आयोजन। आज हमारे बीच उत्तराखंड से टीम आई है, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, और सिवनी से रेड रोज नानो 11 सिवनी। पूरे भारतवर्ष की ये बड़ी टीम है। हमारे बीच आलोट नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय बंटी जी का भी आगमन हुआ है। आदरणीय बंटी भैया का भी हम हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक अभिवादन करते हैं। आदरणीय ओम जी जैन साहब मुख्य मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आदरणीय रेखा ओरा जी हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व मुख्य मंच पे। श्रद्धेय अग्रवाल साहब वरिष्ठ नेतृत्व और जिनका हमें सानिध्य मिल रहा है मुख्य मंच से, और तमाम व्यक्तित्वों का अभिवादन। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें इस समय, बहुत ही शानदार ये माहौल। नॉट आउट। अरुण भाई माइक बंद करें माननीय।
स्थिति इस समय और बहुत ही ऊर्जावान जिंदा दिल व्यक्तित्व, जनता की सेवा में सदैव रहने वाले ऐसे हमारे उज्जैन और आलोट क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल जी फिरोजिया साहब फिलहाल मैच पे नजर डालते हैं। 25 रन 6 विकेट पे पारी के 7वें ओवर में राव कामरान 2 विकेट ले चुके हैं। एक और कामयाबी, 25 रन पे 7वां विकेट इस समय। रेड रोज नानो 11 सिवनी बेहद मुश्किल में। पूरे भारतवर्ष के नामचीन सितारे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी इस टूर्नामेंट का आयाम बढ़ा है। 4 लाख इनामी राशि स्वर्गीय श्री भूरेलाल फिरोजिया जी के स्मृति में, जो जाने माने समाज सेवी थे, जनता के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहने वाले व्यक्तित्व की उस स्मृतियों को हम जीवंतता दे रहे हैं।
माननीय सांसद जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में यह आयोजन। फिलहाल नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स बॉलिंग कर रही है टीम और रेड रोज नानो 11 सिवनी बल्लेबाजी टीम इस समय। अच्छा शॉट इस बार डाउन द ग्राउंड, जानू को भी सुरक्षा की थोड़ी जरूरत पड़ेगी लग रहा है इसे, और स्टंप्स में टकराई इस समय। एक और कामयाबी, 28 रन 8 विकेट पे रेड रोज सिवनी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। 28 रन 8 विकेट आखिरी ओवर का खेल। अमरीश बॉलिंग कमान पे हैं और बीच मैदान में अनिकेत बल्लेबाजी करते हुए इस समय। 28 रन 8 विकेट पे आए हुए जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक अभिवादन। बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए। माननीय सांसद जी के साथ पधारे हुए तमाम युवा ऊर्जावान नेतृत्वों का वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक व्यक्तित्व और उज्जैन आलोट क्षेत्र से आए हुए एक एक जनप्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिवादन। बड़नगर के हमारे नगरपालिका अध्यक्ष माननीय श्री आदरणीय भाई साहब अभय डोंगिया जी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे सांसद जी के इस शानदार आयोजन में आपने उपस्थिति जाहिर की। और देखिए रोमांच इस मुकाबले का क्या कहने, पूरे देश दुनिया में उज्जैन का मस्तक ऊंचा हो रहा है इस आयोजन से। माननीय सांसद जी ने खेल का इतना बड़ा उत्सव आदरणीय मुरेलाल फिरोजिया जी के स्मृति में ये आयोजन इस आयाम पे बढ़ रहा है आगे। लगातार विकेट जाते हुए 9 विकेट गंवा चुकी है टीम। महज 28 रन पे उमड़ा हुआ जन सैलाब इस आयोजन की आभा मंडल को, इस आयोजन की सार्थकता और इसकी खूबसूरती को बयां करते हुए पूरा उज्जैन मानो उमड़ पड़ा है इस आयोजन के दीदार करने। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पे यह आयोजन। विकास जी ये 1 सेकंड अंपायर साहब, जिसका भी बच्चा हटाए वहां से। देखिए एक नन्हा सा बालक मैदान में कलरव करता हुआ। क्या शानदार माहौल खेल के लिए। अमरीश की गेंद, बहुत कड़क शॉट, क्या कहने। बीएलएफ इस समय 6 रन के लिए। पहला छक्का लगाया आखिरी क्रम के बल्लेबाज आदरणीय सांसद साहब। यही क्रिकेट की खूबसूरती है। क्रिकेट में कुछ भी कहा जाना जल्दबाजी होगी। नाम है इस खिलाड़ी का अनिकेत। अनिकेत ने बल्ले की जौहर पेश की है आखिरी लम्हों में। बाबा महाकाल की पावन पुनीत धरती, खेल के रोमांच के केंद्र में इस समय
माननीय सांसद जी की इच्छा शक्ति, उज्जैन का अपनत्व, अनिकेत का बल्ला जय घोष कर रहा है आक्रामकता का। एक और छक्का। क्या कहने अनिकेत के इन आखिरी लम्हों में, क्या जबरदस्त बैटिंग के तेवर प्रस्तुत किए इस खिलाड़ी ने। विकास जी, अंकित मौर्य AK-47। अंकित मौर्य, जी हां, करेक्ट करना चाहूंगा। आखिरी लम्हों में सेट बल्लेबाज से ओपन करने आए थे और उन्होंने इस टीम को हल्की सी आधारशिला दी है। 41 रन बनाए हैं, 42 रन की चुनौती दी है मैच को जीतने के लिए। अंकित मौर्य स्वयं 19 रन पे रहे और 42 रन की चुनौती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़नगर से पधारे रितेश जी चांदीवाला, हमारे पार्षद। बड़नगर से माननीय तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिवादन। सांसद महोदय, हमारे ऊर्जावान और यशस्वी नेतृत्व के मालिक अनिल फिरोजिया साहब मंच पे विराजित हैं और तस्वीरें उज्जैन की इस पावन नगरी पे महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पे ये तस्वीरें एक सुखद एहसास कराती हुई। श्याम जी शर्मा और अजय जी दुराया जी का भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। माननीय अंकित जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिवादन इस समय। विकास जी, 2 मिनट लेना चाहूंगा। जी सर। स्टैंड खाली कर दें। पूरी टीम को स्टैंड दिया जाए। बड़ी गौरव की बात है माननीय सांसद जी के इसे शानदार आयोजन में पूरा उज्जैन और आलोट लोकसभा क्षेत्र के तमाम पधारे हुए जनप्रतिनिधियों का मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिवादन आयोजन समिति की तरफ से। हमारे बीच उपस्थित है माननीय नगर परिषद बड़नगर के अध्यक्ष अभय जी टोंगिया साहब, उनका भी हम हृदय दिल की गहराइयों से अभिवादन करते हैं। माननीय श्याम जी बड़नगर के हमारे मंडल अध्यक्ष का आगमन हुआ है, श्याम जी का भी हार्दिक अभिवादन। बड़नगर के हमारे पार्षद रितेश चांदीवाला जी, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आयोजन समिति की तरफ से। दोनों टीमें कृपया लाइन अप हो जाएं। दोनों टीमों से आग्रह करूंगा मैं नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स से भी कि कृपया बीच मैदान में लाइन अप हो जाएं। माननीय अतिथि आपसे रूबरू होंगे, आपसे परिचय प्राप्त करेंगे। दोनों टीमें लाइन अप हो जाए बीच मैदान में। हमारे लोकप्रिय यशस्वी सांसद अनिल फिरोजिया साहब की इच्छा शक्ति, मेहनत, निष्ठा और प्रतिबद्धता का यह प्रतिफल, इतना विराट आयोजन उज्जैन बाबा महाकाल की पावन पुनीत धरती से खेल का एक शंखनाद। आपको बताते चलें कि आजादी के अमृत महोत्सव का काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि ऐसे खेल आयोजन, ऐसे उत्सव अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में हो। और माननीय अनिल फिरोजिया साहब ने तो ये चौथा आयोजन लगातार
यूपीएल यूसीएल सांसद ट्रॉफी और अब फिरोजिया ट्रॉफी, जो कि मध्य प्रदेश का अग्रणी आयोजन, अपने एक नए शिखर पे। दोनों टीमें कृपया लाइन अप हो जाएं। माननीय अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा, हमारे नगर परिषद बात करें बड़नगर के माननीय अभय जी टोंगिया साहब पधारे हैं अध्यक्ष। आए हुए हमारे बंटी भैया आलोट से, तमाम जनप्रतिनिधियों का और यशस्वी सांसद जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी कृपया इन क्षणों में शामिल हों। श्याम जी और तमाम व्यक्तित्व मुख्य मंच से अब मैदान की तरफ अग्रसर होंगे। बड़ी खुशी के क्षण रहा करता है हम सभी के लिए जब खेल के मैदान में आए हुए जनप्रतिनिधियों से रूबरू होने के क्षण मिलते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बड़नगर माननीय अभय टोंगिया जी, मुख्य मंच से आदरणीय अभिषेक जैन जी, आलोट नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष पार्षद रितेश चांदीवाला जी, माननीय मंडल अध्यक्ष हमारे श्याम शर्मा जी, मंडल महामंत्री माननीय श्याम अजय दोराया जी, अंकित पाटनी जी, और जोरदार तालियों से इनका अभिवादन कीजिए आप सभी। ये हमारे जनता की सेवा में प्रतिबद्ध रहने वाले व्यक्तित्व अपने अपने क्षेत्रों में। सांसद जी के मार्गदर्शन, उनका सानिध्य और उनकी इच्छा शक्ति ने उज्जैन को एक बड़े उत्सव के तौर पे तब्दील किया है। ऐसे बड़े कम ऊर्जावान सांसद है हमारे देश में जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए इतनी प्रतिबद्धता और खेल के लिए इतनी इच्छा शक्ति। यूपीएल यूसीएल सांसद ट्रॉफी के बाद अब ये फिरोजिया ट्रॉफी की भव्यता अपनी सार्थकता के शिखर छू रही है। ये गौरव के पल है हम सभी के लिए। माननीय अतिथि इस समय रूबरू हो रहे हैं इस शानदार कारवे में। गौरव के क्षण हम सभी के लिए है कि आए हुए जनप्रतिनिधि इस समय दो बड़ी टीमें, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स पधारी हुई टीम, हमारी मेहमान टीम, और दूसरी तरफ इस समय रेड रोज नानो 11 शिवनी, आमने सामने हो रही दोनों टीमें इस समय इस मुकाबले में। गौरव के क्षण है हम सभी के लिए। माननीय सांसद जी का लगातार सानिध्य और मार्गदर्शन मिल रहा है इस आयोजन में। माननीय आए हुए अतिथियों का हृदय तल की गहराइयों से अभिवादन। सांसद जी की ये इच्छा शक्ति का प्रतिफल, इतना विराट आयोजन एक बड़ा आकार और अपनी संपूर्णता की तरफ अग्रसर हो रहा है। माननीय अतिथियों का आगमन ने इस आयोजन को और उत्कृष्टता की शिखर दी है। और आपको बता दें, पूरे देश दुनिया में यह टूर्नामेंट पिछली बार 7 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था और उज्जैन का गौरव बढ़ा था। इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारा उज्जैन हर चीज में इतिहास रचता है और माननीय सांसद जी की इच्छा शक्ति का प्रतिफल
पूरे देश में 3000 से ज्यादा लोग लाइव एक्शन देख रहे हैं इस मैच का। फिरोजिया ट्रॉफी 2023, आप सब इसको यूट्यूब पे भी टाइप करेंगे तो लाइव आपको दिखेगा। और कल शिवरात्रि है, शिव द्वीप उत्सव, ये कल हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 21 लाख दीपक शिप्रा तट पे कल प्रज्वलित होंगे और उसके साक्षी होंगे, उसका नेतृत्व करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान। मेरा जनता जनार्दन दर्शकों से निवेदन है कि अगर कल आप घाट पे नहीं पहुंच पाए तो अपने घर पे ही 11 या 21 दीपक अवश्य लगाएं और उसका फोटो खींच के फेसबुक पे अवश्य डालें, क्योंकि आप भी उज्जैन का जो कल रिकॉर्ड बनने वाला है वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके सहभागी बने और इस शिव दीप उत्सव में सम्मिलित होकर उसको सफल बनाए। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही आदरणीय मंत्री। अब बात करें हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय ने। उज्जैन हमेशा से आस्था और अध्यात्म की पावन धरती रही है और कल हमारे लिए बड़ी गौरव के क्षण है कि महाशिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी कल आएंगे और गौरव का क्षण होगा जब उज्जैन एक अलग पहचान, अपना एक अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनाएंगे कल दीप उत्सव के तौर पे। आप सबसे विनम्र आग्रह है कि कल अपने अपने घरों पे अगर आप घाट तक नहीं पहुंच पाए तो कृपया दीप उत्सव के इस पावन पुनीत कार्य में सम्मिलित हों। माननीय सांसद जी का भी आपसे अनुरोध है और इतना बेहतरीन ये भव्य समागम कल महाशिवरात्रि, बात करें बाबा महाकाल की पावन धरती से, कल हम पूरी दुनिया में एक संदेश देंगे। और चलते हैं सीधे कमेंट्री के लिए मेरे साथी अरुण जी के पास। ओके, सिम्मी स्ट्राइक पर है, आते से ही शॉट खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, दिलीप बिंजवा जा रहा है, नहीं पकड़ पाएंगे बॉल को, 1 बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। बहुत ही तगड़ा शॉट कड़ाके का और सिम्मी के बल्ले से बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं सिम्मी। काफी जबरदस्त मुकाबला और रन ज्यादा नहीं है तो शुरुआत में देखना होगा। इरफान जो है वैरायटी गेंदबाज है तो कुछ अब दिलीप बिंजवा कुछ बात करते हुए, उनको मालूम है किस तरीके से रोटेट करना है अपने गेंदबाजों को। और दोनों ही बैट्समैन काफी जबरदस्त, सचिन मलिक कैप्टन और दूसरे सिम्मी। इस बार लीजिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज इरफान कहते हैं। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पंचम गणेश से खेलकर चमचमाती हुई बाइक जीती थी, एक बार भरो महीने भर चलो। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इरफान का प्रदर्शन कैसा रहता है इस टूर्नामेंट में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पिछली बार बने थे। इस बार फिर से लीजिए, वहां पर पुल करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। और दर्शकों आपको बता दें कि कल 12 बजे से इस मैदान पर क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और पंचम गणेश का मैच होगा कल। कल अवध 11 का मुकाबला होगा। फरदीन काजी और धीरज सिंह, जैद खान, लवीश कौशल, ये सभी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे भारत देश के, जो कि अभी या काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा जिस तरीके से वापसी की इरफान पटेल, इंदौर के लोकल बॉय, फिरोजिया ट्रॉफी अपने ही दम पर, और दर्शक जो है टकटकी लगाकर बैठे मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। पहले ही कहता रहा हूं कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। इस बार लीजिए, बेहतरीन शॉट है, क्या कैच पकड़ेंगे? दिवाकर आ रहे हैं और माफ कीजिएगा कैच छूटा।
लेकिन बॉल के अगेंस्ट कैच पकड़ना, दौड़ना इतना आसान नहीं होता। बेहतरीन एफर्ट, तारीफ करना चाहूंगा। अंतिम समय में नजर हटी, और इस तरीके के कैच तो आपको पकड़ने होंगे, क्योंकि ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते, चिपक जाते हैं। जैसे रितेश ने पिछले मैच में, आपको बता दूं, जब खेल रहे थे तो रितेश ने बेहतरीन कैच बाउंड्री लाइन पर लिया था, वैसी कैच पकड़ने होंगे। पहले से ही स्विच हिट के लिए तैयार थे, टाइम नहीं कर पाए। तारीफ करना चाहूंगा इरफान की। ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति पर नॉर्थ हिमालयन टाइगर का स्कोर है मात्र 6 रन। अरुण भाई 1 मिनट आपका लग गया, क्योंकि सम्माननीय मंच पे गणमान्य व्यक्तित्व, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेतृत्व के मालिक इकबाल सिंह गांधी साहब का आगमन हुआ है। मैं हमारे आयोजन के एक अहम किरदार गुजारिश करूंगा अमजद लाला जी से कि आप आएँ और माननीय हमारे इकबाल सिंह गांधी साहब के लिए जोरदार तालियां एक बार मंच में आसीन व्यक्तित्व बजाएं। बड़ी खुशी की बात है हम सभी के लिए कि ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व का हमें सानिध्य, मार्गदर्शन और उनका साथ मिला करता है। आयोजन सार्थकता की नई ऊंचाई लिया करती है। बहुत बहुत आभार मंचासीन तमाम अतिथियों का, माननीय सांसद महोदय जिनकी इच्छा शक्ति का प्रतिफल है यह आयोजन। फिलहाल इस समय माननीय इकबाल सिंह गांधी साहब मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। बड़ी गौरव के क्षण। चलते हैं मैच की लाइव एक्शन लेकर के कमेंट्री बॉक्स में अरुण भाई के पास। धन्यवाद विकास जी। और गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम के सबसे बेहतरीन उभरता हुआ सितारा जिसने गेंदबाजी में लोहा मनवाया है अपना, नवनीत ठाकुर। पिछले साल विजेता टीम के सदस्य, उप विजेता टीम के माफ कीजिएगा, सदस्य रहे थे। पंचम गणेश से इरफान और नवनीत ठाकुर खेल रहे थे। तो आज नवनीत, स्कोर छोटा ही है लेकिन लो स्कोरिंग मैच कल आपने देखा था। जालौन की जो टीम थी उन्होंने एमपी राजपुताना को एक मैच हराया था। तो लो स्कोरिंग मैच कभी कभी बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। टकटकी लगाकर बैठे हैं, और जो ड्रेसिंग रूम है नॉर्थ हिमालयन टाइगर का, वो नाखून चबाने का मौसम चल रहा है अभी शुरू में। नवनीत ठाकुर के पास हाइट ज्यादा है और उसका फायदा पिछले साल देखा था, प्रदर्शन से लिया था। फील्डर बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवर पर, एक फील्डर एक बैकवर्ड पॉइंट पर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक फर्स्ट स्लिप और एक शॉर्ट फाइड लेग, मिड ऑफ मिड ऑन। लीजिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश अपने ही फॉलो थ्रू में जाते हुए, वहां पर बॉल को शॉर्ट मिड विकेट पर पकड़ा। अच्छी फील्डिंग। और अगर आप बॉलर हैं और आपको अगर बचना है मार से बैट्समैन की, तो आपको टप्पा बहुत सही पकड़ना होगा। और पहले भी मैं कहता रहा हूं कि नेविया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना दिलचस्प होगा। दर्शक जो है टकटकी लगाकर मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। रेड रोज नानू 11 को विकेट निकालने होंगे अगर नॉर्थ हिमालयन टाइगर को रोकना है तो। और लीजिए, एक बार फिर से वहां पर डायरेक्टेड, जब तक हरकत में आते विकेट कीपर बरकत मिली वहां पर। और देखना दिलचस्प होगा। हमारे सभी मुख्य अतिथि बैठे हैं, इस मैच का मजा ले रहे हैं। निश्चित रूप से क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम कहा जाता है, तो काफी लोग, और आज दर्शकों की संख्या बिल्कुल ऐतिहासिक बनती हुई। कल बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। कल भारत देश के कुछ नामचीन गेंदबाज और बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में। फरदीन काजी, जैद खान, लवीश कौशल, धीरज सिंह, यूपी स्टार, तो ये सभी खेलते हुए नजर आएंगे एनवी अवध 11 से। और काफी बड़ा मुकाबला। गति परिवर्तन, चकमा खा गए वहां पर गेंदबाज, और अपने ही अंदाज में अंपायर जानू खान। वाइट बॉल, ऐसा लग रहा है फ्रीज हो गए हैं। ओके हाँ, वाइट बोला ना, अपने अंदाज में दिया ना, वो डांसिंग एम्पायर है कामरान भाई। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोरबोर्ड पे 9 रन।
हल्के हाथ से लीजिए और बेहतरीन डिलीवरी नवनीत ठाकुर। और दर्शक यही कह रहे होंगे कि ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। क्या गेंदबाजी है, पिछले साल भी प्रभावित किया, इस साल पहले ओवर की शुरुआत की तो प्रभावित किया। फील्डिंग में अंकित मौर्य को अब बाउंड्री लाइन पर भेजा है और एक मिड विकेट पर प्लेयर है, तो दूसरा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और रोहित मीना को शॉर्ट कवर पर। ऑफ स्टंप पे चढ़कर और फिर से क्या जानू खान और वाइट बॉल। बहुत ही अट्रैक्टिव एम्पायर माने जाते हैं राजस्थान चित्तौड़ के, लेकिन टीम की रन संख्या में इजाफा होता हुआ दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है। तो इतनी आसानी से अभी साबित हुआ कि इतनी आसानी से मुकाबला छोड़ने वाली नहीं है रेड रोज नानू 11 शिवनी मध्य प्रदेश, क्योंकि कैप्टन दिलीप बिंजवा कभी भी कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। आपको बता दूं कैप्टनसी में जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को रोटेट करते हैं, देखते से ही बनता है। शॉट काफी अच्छा खेला, वहां पर जाना होगा, बहुत तेजी से बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना दिलचस्प होगा। और अंपायर का इशारा देखिए अपने ही अंदाज में चल रहा है। कल जो मुकाबला होगा वो एमएमसीसी उड़ीसा की टीम आएगी खेलने और उसमें भी बेहतरीन खिलाड़ी रहेंगे खेलने के लिए, ऑल इंडिया के स्टार आएंगे। कट किया है, बेहतरीन कवर, वहां पर ड्राइव हो सकता था लेकिन स्क्वायर कट बहुत ही जबरदस्त, लेकिन रोहित मीना, और ये वही रोहित मीना है आपको बता दूं, याद करो दर्शकों, जो 10 पीएल में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था और 12.5 लाख रुपए की इस गेंदबाज ने गेंद फेंकी थी उस दिन, याद करना होगा आपको, कुछ दिन पहले 10 पीएल गुजरात। नवनीत ठाकुर और पैडल स्वीप करने की कोशिश, जब से दो चीज की मैंने देखी है, अगर मैं टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो, महेंद्र सिंह धोनी जब से कप्तान बने थे तो हर विकेट कीपर कैप्टनसी जो करता है विकेट कीपिंग करता है, और जब से सूर्य कुमार यादव आए हैं पैडल स्वीप मारते हैं, स्कूप मारते हैं, तब से हर खिलाड़ी वैसे ही शॉट खेलना चाहता है। और दर्शक एक बार हौसला अफजाई आवाज लगा
दर्शक बहुत ही जबरदस्त माने गए हैं। और अभी सर्वे भी हुआ था कुछ साल पहले कि सबसे अच्छे दर्शक कहां के, तो बोले उज्जैन के। दर्शकों याद है आपको, सभी ने अपने फोन की लाइटें ऑन की थी एक बार, तो सभी एक बार बताएंगे एक बार, और वो वीडियो भी हमारे पास है। आखिरी 36 गेंदों में 27 रन की दरकार जीतने के लिए यहां से नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को माननीय इकबाल सिंह गांधी साहब मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता जी साथ में पधारे हुए माननीय अतिथि इस समय मंच पे विराजित हैं। हमारे बड़नगर से सम्माननीय गणमान्य व्यक्तित्व माननीय सांसद जी का सानिध्य मिल रहा है और कितने गौरव के क्षण है हम सभी के लिए। चलते हैं लाइव कमेंट्री के लिए। जी, बॉलर दिवाकर हो तो कंफर्म करें। ओके, दिवाकर बंगाल के लोकल बॉय, और दिवाकर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने लैम्प ट्रॉफी जो 20 लाख की जीती थी उसमें अहम सदस्य रहे थे, जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। कुछ वैसे ही प्रदर्शन करना होगा यहां पर। कल जो टीम है आपको बता दूं, पूरे इंडिया के स्टार खेलते हुए नजर आएंगे। एमएमसी उड़ीसा, एमएमसी उड़ीसा की टीम कल खेलती हुई नजर आएगी। फील्डिंग में बदलाव करते हुए कैप्टन दिलीप बिंजुआ, और थोड़ा सा अब खुद ही गए हैं सिली मिडॉप पर। एक कवर्स में खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट पर। लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट टर्न क्रिटिक पहुंचते शॉर्ट थर्ड में खिलाड़ी, लेकिन फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी ने वहां पर बॉल को थ्रो किया। स्ट्राइक रोटेट हुई है। मुकाबला बहुत बड़ा भी है और आज दर्शकों की संख्या है। कल चम्मा जी आपसे निवेदन है, थोड़ा माइक सही पकड़े ऊपर। इस बार फिर से वहां पर, और रणनीति जो है बिल्कुल काम आई है दिलीप बिंजुआ की। सिलीमिडॉप पर लगे हैं और यही है, वहां से पता है कि कवर्स में खिलाड़ी जो है शॉट लगा सकते हैं। रन लेने की कोशिश लेकिन मना किया। ओके, वाइड बॉल। अपने ही अंदाज में अंपायर वाइड देते हैं। टीम की रन संख्या पहुंची है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन टाइम नहीं कर पाए। शॉर्ट फाइन लेग पर बॉल गई और देखना दिलचस्प होगा। मुकाबला जो है वो बड़ा है और बताया वहां पर अभी जिस तरीके से क्रिकेट चल रही है। रेड रोज नानू 11 शिवनी मध्य प्रदेश की टीम है और इतनी आसानी से रन तो बनाने नहीं देंगे वहां पर, लेकिन आखिरकार सिंगल ले ही लिया। फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री से और स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कैप्टन दिलीप बिंजुआ की कप्तानी जबरदस्त कैप्टनसी करते हुए और कॉन्फिडेंट मैन है। अभी आपको बता दूं हैवी बॉल का क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल खेल कर आई है 10 PL, जो कि वर्ल्ड कप कहा जाता है और 3 बार दुबई में हुआ, चौथा सीजन यहां पर। पुल करना चाहते थे लेकिन दिवाकर और वाइड बॉल। एक सेकेंड अरुण भाई, माननीय हमारे भी सुशील वाडिया जी जो कि उज्जैन नगर युवा महामोर्चा के महामंत्री का आगमन हुआ है। आदरणीय सुशील भैया का बड़नगर और आलोट से पधारे माननीय अतिथियों का इकबाल सिंह गांधी साहब, माननीय सांसद जी के इस शानदार आयोजन में आप सब उपस्थित हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलते हैं कमेंट्री के लिए। ओके सर।
तो काफी कश्मकश भरा मुकाबला चल रहा है, दोनों ही तरफ खींचातानी चल रही है। बैट्समैन खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे, गेंदबाज उतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि रन अगर ज्यादा होते तो निश्चित रूप से वहां पर वो होता, लेकिन थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है, फील्डर पीछा कर रहे हैं और हाइट पे छोटे पड़ जाएंगे। अंपायर का इशारा, 4 रन। उस टूर्नामेंट के सर्विस सर्वा सौरभ रघुवंशी जी की तरफ से वो भी मौजूद हैं। जानू खान एम्पायर चित्तौड़गढ़ राजस्थान को 1000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। ताली बजाए एक बार जोरदार। ओके, हाँ, इरफान पटेल, बेहतरीन डिलीवरी वहां पर इरफान पटेल की। अच्छे अच्छे गेंदबाजों को कर देते हैं फेल। गेंदबाजी में आए हैं इरफान पटेल, अच्छे अच्छे बैट्समैन को कर देते हैं फेल या खिलाएंगे खेल। अच्छी गेंदबाजी करने के लिए कसावट भरी जाने जाते हैं इरफान पटेल। इस बार लीजिए, वहां पर आगे निकल कर आए थे, ड्राइव करना चाहते थे। मुकाबला तो बिल्कुल फंस सा गया है एक तरीके से। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल दबाव महसूस कर रहे हैं बैट्समैन दोनों। और मैं पहले ही कहता रहा हूं कि चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज, इनकी हालत एक जैसी होती है। इनका हाल भी कुछ वैसे ही हो रहा है। इस बार शॉट काफी अच्छा, ग्राउंडेड शॉट, लेकिन फील्डर ने जाकर बॉल को डीप लॉन्ग ऑन पर पकड़ा। लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, इक्का दुक्का से बात बनने वाली नहीं है। लेकिन यह भी पता है कि स्कोर ज्यादा नहीं है, तो लड़ाई चल रही है। और कैप्टन दिलीप बिंजवा की सोच बहुत अच्छी थी, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन कुछ कर नहीं पाए। और अंकित मौर्य शुरू में काफी बॉलें डॉट करी, लेकिन जब तक जमे तो आखिरी ओवर में 2 छक्के 2 गेंदों पर लगाए। लेकिन उनके बल्ले पे जब लगती है तो फिर, और लीजिए बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, फ्लिक करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। क्रिकेट में टाइमिंग बहुत जरूरी है। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। और जो मुकाबले हैं आपको बता दूं, कल बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। एमएमसीसी उड़ीसा की टीम आएगी कल, भारत देश के खिलाड़ी उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। और परसों इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। इस बार शॉट भर के मारा है, निश्चित रूप से वहां पर दर्शक पकड़ेंगे। और चलिए, जिस बाउंड्री लाइन पर जिस दर्शक ने कैच पकड़ा था वो 500 रुपए ले जाए आकर। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश वापसी की वहां पर इरफान पटेल ने, और गजब का सिक्सर लगाया फिरोजिया मैक्सिमम। स्कोर बोर्ड पर रन है अब
31 ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति पर 31 जीत के लिए बनाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। मंच पे माननीय अतिथि इस समय मंच की शोभा बढ़ा रहे, बड़ी गौरव के क्षण है। हमारे उज्जैन शहर का मस्तक गौरव ऊंचा हुआ है। हमेशा से खेलों के लिए एक ऐसा प्रतिबद्ध व्यक्तित्व जिन्होंने जनता की सेवा में अपने संकल्प और निष्ठा का नाम है माननीय अनिल फिरोजिया साहब, मंच पे विराजित और उनके इस कार्य को लगातार सार्थकता के नए शिखर पे हम पहुंचते देख रहे हैं। आए हुए तमाम जनप्रतिनिधियों में माननीय इकबाल सिंह गांधी जी, भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता, माननीय बड़नगर से पधारे हमारे परिषद के अध्यक्ष साहब, उनका भी हम हृदय दिल की गहराइयों से और आलोट और अलग अलग क्षेत्रों से हमारे इस लोकसभा के आए हुए युवा ऊर्जावान नेतृत्वों का और एक एक उज्जैन वासियों का हार्दिक अभिवादन। कल दीपोत्सव का एक बड़ा शंखनाद होगा अच्छी और अरुण भाई जोड़ेंगे आपको 5 मिनट से। जिस दर्शक ने कैच पकड़ा कृपया मंच पे आ जाएं। माननीय सांसद महोदय के इस कार्य में उज्जैन वासियों के लिए भी इनामों की राशि की बौछार है और 500 रुपए की इनामी राशि से इन्हें नवाजा जाएगा। उज्जैन और लोकसभा का भविष्य कितने सुखद हाथों में है, इस बात की झलक इस समय माननीय सांसद जी नवाजते हुए और गेंद में स्पिल्ड हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। कितने गौरव के क्षण है हम सभी के लिए। देखिए इस समय, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या कभी सोचा था आपने कि मैच देखने जाएंगे और इनाम लेकर आएंगे? हम तो यही सोचने आते हैं क्या कि कैच पकड़ना और 500 कमाना। वाह, ये हमारे मालवा की खूबसूरती है। क्या नाम है आपका? घर वाले तो बहुत खुश होंगे, 500 कमा के आया है। देवेन देवेन भाई बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आए अगले दिन से। आपको बता दें 21-22 को बड़नगर में कबड्डी की एक बड़ी प्रतियोगिता सांसद कप के नाम से, एक बार तालियां बजाएं। मेरा सौभाग्य रहा बड़नगर में कई बार कमेंट्री करने का कबड्डी की, और आज गौरव की बात है कि माननीय सांसद जी के पूरा खेल में आपने बना दिया है। ये वो गौरव पूरे लोकसभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में आवाज देने का और देश में अवसर मिलता है, लेकिन माननीय अनिल फिरोजिया साहब ने इतना ऐतिहासिक खेल का उत्सव, ये सरजमी जानी जाती है बाबा महाकाल के धर्म और आस्था के केंद्र के तौर पे, लेकिन खेल के मानचित्र पे परिभाषित किया है अनिल फिरोजिया साहब ने। 21 और 22 फरवरी को बड़नगर नगर में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी की ओर से एक कबड्डी का अखिल भारतीय टूर्नामेंट कबड्डी का बड़नगर में किया जा रहा है। तो उज्जैन नगर के समस्त कबड्डी प्रेमी जनता से आग्रह है कि बड़नगर उस टूर्नामेंट को देखने जरूर पधारे। जो आपने यहाँ पर पहुंचकर मान दिया है, बड़नगर भी आपके इंतजार करता हो। सभी से आग्रह बड़नगर नगर पालिका और बड़नगर नगर वासियों की ओर से कि 21 और 22 फरवरी को माननीय सांसद महोदय द्वारा जो कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है उसमें आप सभी सहभागी बने। 1 रन चाहिए जीत के लिए मात्र। जीत की सौंधी सौंधी खुशबू अब आने लगी है। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स इसी समय एक बार जोरदार तालियां बजा दे। मेहमान टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने यह मुकाबला अपने नाम किया है 10 विकेट के फासले से। मैन ऑफ द मैच हमारे स्कोरर बता दे। सीधे आपसे हम प्रेजेंटेशन में जुड़ रहे हैं और कैमरा से हमारे प्रोडक्शन टीम से आग्रह है कि कृपया मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के लिए कैमरा भेज दे। और मैन ऑफ द मैच का हमारे स्कोरर मनीष जी, मैन ऑफ द मैच का माननीय सांसद जी के हाथ से जल्द से जल्द मैन ऑफ द मैच के उस खिलाड़ी का नाम बता दें। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का ये सितारा जिन्होंने अहम किरदार अदा की है इस मैच में। हेलो विकास भैया, जी। पंची किंग पंछी, मैं हमारे चरणजीत सिंह गांधी साहब माननीय सांसद महोदय उज्जैन बाबा महाकाल की पावन नगरी में इतना बड़ा खेल का उत्सव, पंछी यथाशीघ्र आ जाए।
सौरभ रघुवंशी जी पंछी को लेकर आ जाएं। सौरभ भाई मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए उन्हें स्वयं सांसद महोदय, उत्सव और खेल का एक पर्याय का नाम है माननीय अनिल फिरोजिया साहब। यूपीएल, यूसीएल, सांसद ट्रॉफी और स्वर्गीय पिताजी के स्मृति में इतना विराट आयोजन के स्वरूप को हम दीदार कर पा रहे हैं। So now the time for presentation. And what a terrific bowling analysis. Man of the match award goes to पंछी। जोरदार तालियां माननीय सांसद जी नवाज रहे हैं। और देखिए ये सितारा इस समय नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का ये जाबाज सुरमा। पंछी, दो शब्द जानना चाहूंगा।